गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का चैप्टर 3 का कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 3 की जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे के रखा हुआ है। 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. ठीक है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन एंड बोरॉन का कंपोजिशन देखना है बाय द परसेंटेज कंपोजिशन बाय द वेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या यहाँ पे मास ऑफ सैंपल compound is equal to 0.24 gram। ठीक है। सेकेंड, मास ऑफ बोरॉन is equal to 0.096 gram। ठीक है। नेक्स्ट, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.144 ग्राम। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, गिवन है। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ बोरॉन क्या हो जाएगा, दी परसेंटेज ऑफ बोरॉन बाय वेट इन कंपाउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा आपका जो भी गिवन मास है बोरॉन का, क्या 0.096 अपॉन 0.24 जो भी आपका गिवन मास है सैंपल कंपाउंड का, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 4 जा 96। तो यहाँ पे क्या हो गई वैल्यू 0.4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40%। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 40% आपका आंसर हो गया। तो क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ बोरॉन बाय वेट इन कंपाउंड इज 40%। सेकेंड हम देख लेते हैं किसका, ऑक्सीजन का। क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट and compound is equal to 0.144 upon 0.24 into 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 6 144, so 0.6 into 100 is equal to 60%। यहाँ पे क्या होगा आपका 60% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सैंपल कंपाउंड। ठीक है, सो ये रेशियो हो गया परसेंटेज
ठीक है, परसेंटेज ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ बोरॉन क्या हो गया 40% एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 60%। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका यहाँ पे पूछ रहा है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका आंसर क्या है। क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ क्या है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ oxygen to produced 11 gram of carbon dioxide। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है कि 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना रहा है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देन इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन 3 ग्राम ऑफ carbon burnt in 50 gram of oxygen, burned in 50 gram of oxygen to form 11 gram of carbon dioxide to form 11 gram of carbon dioxide. Remains the remaining remaining 42 gram of oxygen will be left unreacted, will be left unreacted। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे आपका, अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बर्न हो रहा है 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन वहाँ पे आपका 11 ग्राम ऑफ जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, 11 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन करेगा किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, एंड
11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होंगे आपके ऑब्टेन हो रहे होंगे, मिल रहा होगा एज अ प्रोडक्ट। एंड जो 3 ग्राम ऑफ कार्बन है वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा, ओनली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में वो रिएक्ट करेगा। एंड अदर जो आपकी रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो क्या होगी, यहाँ पे बची रहेगी अनरिएक्टेड। एंड जो प्रोडक्ट है आपका वो क्या होगा, कितना प्रोडक्ट हमें मिल रहा होगा, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होंगी, अनरिएक्टेड मिल रही होगी या बच रही होगी। यहाँ पे कौन सा लॉ है आपका जो गवर्न हो रहा है, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग ये जो आंसर है वो हमने बताया है, तो क्या हो जाएगा, द अबव आंसर इज गवर्न्ड बाय द above answer will governed by the law of constant proportion. The law of constant proportion। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे है आपका, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जाम्पल। व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जाम्पल। सो पॉली एटॉमिक आयंस आपके क्या होते हैं, अ पॉली एटॉमिक आयन इज अ पॉली एटॉमिक आयन इज अ group of atoms carrying charge, group of atoms carrying charge either positive or negative। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होगा, अमोनियम आयन, ठीक है, एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। OH माइनस। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दे के रखा हुआ है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं,
आंसर केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। फर्स्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, और द मैग्नीशियम Mg एंड मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन आयन एटम्स ऐड हो रहे होंगे, सो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। सेकेंड क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पे CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा, CaO। थर्ड, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट। सो कॉपर नाइट्रेट के आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। फोर्थ, one is aluminium chloride। aluminium क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, AlCl3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AlCl3। एक एल्यूमिनियम एटम के साथ में 3 क्लोरीन एटम ऐड होंगे, तो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3। फिफ्थ, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या हो जाएगा, कैल्शियम Ca। कार्बोनेट के लिए क्या होता है, CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं नेम ऑफ कंपाउंड। फॉर्मूला and name of element। तो फर्स्ट यहाँ पे देके रखा हुआ क्या, क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca
वीक लाइम हम किसे बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज कैल्शियम एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। सेकेंड वन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? HBr। कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स हैं? सो हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, ये 2 एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन ब्रोमाइड में प्रेजेंट हैं। थर्ड यहाँ पे देके रखा हुआ है क्या? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। सो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपका कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम, ठीक है, देन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेकिंग पाउडर में। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। फोर्थ यहाँ पे आपका देके रखा हुआ है। फोर्थ वन इज पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। सो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K2SO4। यहाँ पे कौन कौन से आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज पोटेशियम, सल्फर, एंड ऑक्सीजन। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है पोटेशियम सल्फेट में। इस टाइप से आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट। हो गया है। देन हम देखते हैं आंसर नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। यहाँ पे सबसे पहले क्या दे के रखा हुआ है? इथाइन। तो क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे क्या? मोलर मास of इथाइन। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है? इसका फॉर्मूला हम देख लेते पहले। CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी Cl ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन है, नॉट द एथीन। सो CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अगर हम मोलर मास की बात करेंगे तो क्या होगा, इसका और भी सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, C2H2। सो मोलर मास कैसे काउंट करेंगे हम, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन क्या होता है 12, कितने कार्बन एटम्स है 2, प्लस हाइड्रोजन 1 into 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 प्लस 2, so 26। ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सेकेंड आपको देके रखा हुआ है मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल S8 इज इक्वल टू, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर क्या होता है यहाँ पे 32। ठीक है, कितने आपके एटम्स हैं, एटॉमिक मास 32 होता है, एंड कितने एटम्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में 8, सो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ सल्फर एटम 8 to the 16, 1 carry, 8 3 the 24 plus 125, so 256 gram per mole। ठीक है, थर्ड वन आपका देके रखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। क्या होता है इसका P4। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा आपका इज इक्वल टू 31। क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, क्या होता है 31 into 4 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 1 जा 4 and 4 3 जा 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा 124 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका D, मोलर मास ऑफ HCl इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, सिंगल एटम ही है इसलिए सिंगल रहेगा। क्लोरीन का क्या होता है 35.5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 36.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 में E है, क्या देके रखा हुआ है, इट्स अ नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे
नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 इक्वल टू करोगे आप तो क्या हो जाएगा इधर पे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ठीक है, सिंगल एटम ही है आपका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का सिंगल एटम प्रेजेंट है। देन नाइट्रोजन प्लस करके हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन के लिए क्या होता है एटॉमिक मास 14 एंड ऑक्सीजन का क्या होता है 16 इंटू 3 एटम्स है, सो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 6 जा 18, 1 कैरी होगा एंड 3 1 जा 3 प्लस 1 4, ठीक है, यहाँ पे 14 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 1 कैरी हो जाएगा तो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 63 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हो गया मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया मैंने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बचे हुए जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सो अभी ये जो आपके क्वेश्चन हैं इनके सोल्यूशन में कहीं भी कोई डाउट होंगे तो आप मुझे पूछिएगा। थैंक यू।